ऑलराइट, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थरोरेन इंग्लिश विद काजिम अकील। आज हम एडजेक्टिव का बेसिक शुरू करेंगे। बेसिक्स ऑफ एडजेक्टिव, बेसिक्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, देखो एडजेक्टिव क्या होता है? इट इज अ वर्ड, it is a word which qualify a noun or a pronoun। एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है और एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट और एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर लिंकिंग वर्ड, आफ्टर लिंकिंग वर्ड। इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या फिर लिंकिंग वर्ड के बाद कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करे, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। खैर पहले बेसिक्स एक मिनट डिस्कस कर लेते हैं। मैं कुछ लिखता हूं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। देखो मैं यहां पर कुछ वर्ड्स लिखता हूं। इंग्लैंड, जर्मनी, चाइना, गांधी, मार्क्स। ये क्या है? ये प्रॉपर नेम है, ये है प्रॉपर नेम। ठीक है, अब आप देखो यहां से कुछ वर्ड बने। इंग्लैंड से एक वर्ड बना इंग्लिश, दूसरा भी बना इंग्लिश, ठीक है। फिर जर्मनी से बना एक वर्ड जर्मन, दूसरा भी वर्ड बना जर्मन। चाइना से बना चाइनीज, दूसरा भी बना चाइनीज। गांधी से एक वर्ड बना गांधीयन, और यहां कुछ मार्क्स से एक वर्ड बना मार्क्सिस्ट। एक और लिख लेना विक्टोरिया, और यहां पर विक्टोरिया, है ना। अब आप देखो ये इंग्लिश एडजेक्टिव भी है और ये इंग्लिश प्रॉपर नेम भी है, मतलब ये प्रॉपर नाउन भी है। ठीक है, तो इंग्लैंड से दो वर्ड बने, इंग्लिश और इंग्लिश। इंग्लिश एडजेक्टिव भी होता है और इंग्लिश प्रॉपर नाउन भी होता है। ठीक है, जर्मनी जो प्रॉपर नेम ऑफ अ कंट्री है उससे दो वर्ड बने जर्मन और जर्मन। ये एक जर्मन एडजेक्टिव भी होता है और प्रॉपर नेम भी होता है। चाइना से बना चाइनीज और चाइनीज। ठीक है, ये एडजेक्टिव है और ये प्रॉपर नेम है। अब आप देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एडजेक्टिव है, अगर आप उसके अंदर द ऐड कर देते हो तो वो कॉमन प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब क्या हो गया? पुअर एक एडजेक्टिव है, पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। पुअर एक एडजेक्टिव है। पुअर मतलब समवन हु डजंट हैव दैट मच वेल्थ, ठीक है, वो पुअर हो जाएगा। तो अगर आप इसमें द ऐड कर देंगे तो अब द पुअर का मतलब हो जाएगा सारे गरीब लोग। तो मतलब द पुअर कम्युनिटी, ऑल द पीपल। यहां पे द पुअर का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल द पुअर पीपल, ऑल द पुअर पीपल। जैसे रिच एक एडजेक्टिव है, रिच एक एडजेक्टिव है, ये है एडजेक्टिव। अगर आप इसमें द रिच लिख देंगे तो द रिच का मतलब हो जाएगा ऑल द रिच पीपल, ऑल द रिच पीपल। जैसे बेरोजगार, बेरोजगार मतलब अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड एक एडजेक्टिव है, अनएम्प्लॉयड। लेकिन अगर इसमें हम द जोड़ दें, द अनएम्प्लॉयड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सारे बेरोजगार लोग। ठीक है, तो अगर मतलब कभी कभी ऐसा होता है, मतलब ये नहीं कि आप हर एडजेक्टिव में आप द जोड़ेंगे तो फिर वो एडजेक्टिव पूरे कॉमन मतलब कम्युनिटी को दिखाने लगेगा। कुछ एडजेक्टिव में जब आप द जोड़ देते हो तो वो प्लूरल कॉमन नाउन की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब आप देखो, तो ऐसे ये इंग्लिश एडजेक्टिव भी है और इंग्लिश प्रॉपर नेम भी है। जब ये प्रॉपर नेम होता है तो वहां पर ये नेम ऑफ लैंग्वेज होता है। क्या चीज? एक लैंग्वेज का नेम होता है, नेम ऑफ अ
लैंग्वेज, और हर लैंग्वेज का नेम प्रॉपर होता है, तो उसके लिए हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते। उसके लिए द आर्टिकल का यूज करते हो, कोई प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नेम से पहले आप द आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। तो अब इंग्लिश सेंटेंस में लैंग्वेज की तरह भी बिहेव कर सकता है और एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव कर सकता है। जर्मन सेंटेंस में जर्मन लैंग्वेज भी है और जर्मन एडजेक्टिव भी है, चाइनीज लैंग्वेज भी है और चाइनीज एडजेक्टिव भी है, ठीक है। तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, अब उसमें कैसे एरर आते हैं वो देखना आप। तो अगर ये वाली बात समझ में आ गई, अगर आप किसी एडजेक्टिव के साथ द ऐड कर देते हो तो कभी कभी वो एडजेक्टिव पूरी कॉमन प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करने लगता है, मतलब उस एडजेक्टिव की तरह सारे लोग, ठीक है। पुअर मतलब एडजेक्टिव, द पुअर मतलब ऑल द पुअर पीपल, रिच मतलब एडजेक्टिव है, द रिच मतलब ऑल द रिच पीपल, ठीक है। तो अब आप यहां देखो, इधर देखिए, इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली, द जर्मन इज द मदर टंग ऑफ जर्मन, ठीक है। आपने ये लिख दिया। अब आप देखो, इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली, यहां पर आपने इंग्लिश लिखा और यहां एक लिखा द इंग्लिश, है ना। इंग्लिश एडजेक्टिव भी होता है और इंग्लिश प्रॉपर लैंग्वेज भी होती है, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश एडजेक्टिव होगा, जैसे मैं यहां पे लिख दूं इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन, तो यहां पर ये इंग्लिश क्या है, ये एडजेक्टिव है और ये मैन क्या है, नाउन है। इंग्लिश एडजेक्टिव और ये मैन नाउन, ठीक है। अब वहां पर आप लिख रहे हो इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश, इधर आप देखो स्पीक क्या है, ये वर्ब है, वर्ब, मेन वर्ब, स्पीक वर्ब है। यहां पर आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट नहीं बन सकते, ना ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अब ये इंग्लिश जो है ये एडजेक्टिव है, या आप इसको आप, ये तो गलत हो गया, या तो आप ऐसा लिख दो इंग्लिश मैन, जब आप इंग्लिश मैन लिखोगे MEN लिख देते, चलो इंग्लिश मैन स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली। अब आप देखो ये इंग्लिश क्या है, ये है स्पीक, क्या करते हैं, लैंग्वेज को ही तो करते हैं, लैंग्वेज को ही तो करते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज भी और एक एडजेक्टिव भी है। अब जब मैंने बताया कि जब इंग्लिश लैंग्वेज होता है तो वो प्रॉपर नेम होता है, क्या होता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले आप an द आर्टिकल का यूज करते हो क्या, नहीं करते, नहीं करते ना। द इलियास, आपका नाम इलियास है, द इलियास नहीं बोलते ना, आ इलियास नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि प्रॉपर नाउन एग्जैक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हम आर्टिकल का यूज करते हैं हम किसी नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, और प्रॉपर नाउन तो डेफिनेट होते ही हैं, तो इसलिए उनके के लिए हम ए और एन का भी यूज नहीं करते और दा का भी यूज नहीं करते। तो यहाँ पर इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। जब इंग्लिश लैंग्वेज होता है तो प्रॉपर नेम होता है, प्रॉपर नाउन होता है, तो उसके लिए आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। जब इंग्लिश लैंग्वेज होगा तो वहां पर आप आर्टिकल का यूज उसके साथ नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो यहां पर आपने इंग्लिश लिख दिया तो ये गलत था, क्योंकि इंग्लिश एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। तो आपने मैन लिख के सही कर दिया, या आप यहाँ पे द इंग्लिश भी तो लिख सकते हो, द इंग्लिश। अभी मैंने बताया द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव क्या दिखाता है, कॉमन प्लूरल नेम। तो द इंग्लिश का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, द इंग्लिश, ऑल द इंग्लिश पीपल, क्या हो जाएगा, ऑल द इंग्लिश पीपल, ऑल द इंग्लिश पीपल, ठीक है। नीचे वाले में आते हैं, द जर्मन इज द मदर टंग ऑफ जर्मन। अब आपने लिखा है यहाँ पे मदर टंग ऑफ जर्मन, तो मतलब ये लैंग्वेज ही तो होगी, ये लैंग्वेज होगी नहीं होगी, कोई लैंग्वेज ही तो मतलब अब द जर्मन इज द मदर टंग ऑफ जर्मन, तो मतलब ये लैंग्वेज हो गई, ये वाली सर, ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, और ऑफ जर्मन मतलब ये पीपल हो गए, हो गए नहीं होगा पीपल, क्योंकि वो मदर टंग है, जैसे हिंदी इज द मदर टंग ऑफ इंडियन, है नहीं, तो ये होगा पीपल। लेकिन यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, जर्मन। जर्मन वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, जर्मन वर्ड एडजेक्टिव है या नहीं है, तो या तो फिर इसके आगे कोई नाउन लिख दो जो लॉजिकल हो, तब ये ठीक हो जाएगा। और यहाँ तो ये लैंग्वेज है, जब जर्मन जब कोई लैंग्वेज होता है तो वो प्रॉपर होता है, क्या होता है, प्रॉपर। तो यहाँ से आपको द हटाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यहाँ से आप द रिमूव करोगे
अब आप देखो यहाँ पर जर्मन तो नहीं लिख सकते, या तो आप जर्मन मैन लिखो, जर्मन पीपल लिख दो, या फिर आप इस जर्मन को क्या कर दो, इस एडजेक्टिव को आप नाउन बना दो। दा जर्मन लिख सकते हैं यहाँ पर, जब आप दा प्लस जर्मन लिख दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल द पीपल ऑफ जर्मनी। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़े एक और देखो, she speaks the Chinese fluently। यहाँ भी fluently ले लेते थे। she speaks the Chinese। अब आप देखो, आप speak लिख रहे हो तो ये क्या हो जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगी। और जब चाइनीज जो वर्ड है वो चाइना से बना है, चाइनीज लैंग्वेज भी होती है और एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रॉपर नेम्स होती है तो उससे पहले आर्टिकल आता है क्या, नहीं आता। ठीक है, एक और देखते हैं। ही इज डूइंग ग्रेजुएशन इन द इंग्लिश। he is doing graduation in the English। अब आपने क्या लिख दिया, देखो ये इन प्रीपोजिशन था, यहाँ पर आपने द इंग्लिश लिख दिया, तो द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया कि इंग्लिश पीपल, लेकिन कोई ग्रेजुएशन इंग्लिश पीपल में करेगा क्या, तो या तो आप द हटा दो, आप इन इंग्लिश लिख दोगे तो मतलब इन इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर आप इसको अगर आप चाहते हो नहीं मुझे द का यूज करना है तो इन द इंग्लिश आगे में हिस्ट्री लिख दूं। अब आप देखो ये हिस्ट्री नाउन हो जाएगा, ये इंग्लिश इसको डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव हो जाएगा और द इसके लिए आर्टिकल हो जाएगा। ऐसे ठीक हो सकता है, ये चीज आपके समझ में आ गई? तो ये वाली बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी एडजेक्टिव में आप द जोड़ देते हो तो वहां पे भी कॉमन प्लूरल नाउन दिखाता है। अब हर एडजेक्टिव जिसमें आप द जोड़ दो वो कॉमन प्लूरल नाउन दिखाए ऐसा नहीं है, ठीक है। हर एक एडजेक्टिव में आप द जोड़ के कॉमन प्लूरल नाउन नहीं दिखा सकते। कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिनमें हम जब द जोड़ देते हैं तो वो कॉमन प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब जैसे हम द उर्दू लिख सकते हैं क्या, द उर्दू लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि उर्दू क्या है, लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें द उर्दू लैंग्वेज, अब ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब द किसके लिए यूज होगा, और ये उर्दू क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। समझ में आ गई वाली बात? वेरी गुड। चलो ये पहली बात थी। आ जाएंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। He is a brave boy। He is a brave। He is a। अब आप देखो यहां पर आपने ब्रेव का यूज किया बॉय नाउन के लिए, ब्रेव एडजेक्टिव है, और यहां पर आपने ब्रेव का यूज किया बिना नाउन के, ये भी एडजेक्टिव है। ए और एन का यूज आप किसके लिए करते हो, नाउन के लिए। नाउन के लिए ही तो ए और एन का यूज करते हैं, तो यहां पर तो ए ये गलत हो गया, ए गलत हो गया, क्योंकि वी यूज आर्टिकल्स फॉर अ नाउन, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अच्छा यहां पर ए ठीक क्यों हो गया, क्योंकि ये ए किसके लिए आपने यूज किया है, बॉय के लिए। अब आप देखो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पर आपने एडजेक्टिव को नाउन के साथ यूज किया है, यहाँ पर एडजेक्टिव को बिना नाउन के कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया है। जब आप एडजेक्टिव को किसी नाउन के साथ यूज करते हो तो हम उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। क्या चीज, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। जब आप एक नाउन को बिना एक एडजेक्टिव को बिना नाउन के यूज करते हो तो आप उसको बोलते हो प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। क्या चीज बोलते हो, प्रेडिकेट, अभी बोलते हैं दोबारा, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव को नाउन के साथ यूज करना तो एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव को बिना नाउन के यूज करना कॉम्प्लीमेंट की तरह प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप देखो यहाँ पर सवाल आता है, देखो इधर लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। शी इज अ 10 years
old girl. She is a 10 years old girl. अब नीचे लिख देते हैं she is 10 years old. She is 10 years old. आपने दोनों लिखा, देखो is क्या है, is लिंकिंग वर्ब है, is लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, गर्ल, ये नाउन हो गया। अब आप देखो ओल्ड भी इसको डिफाइन कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव हो गया, एयर्स भी इसको डिफाइन कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव हो गया, 10 भी इसको डिफाइन कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव हो गया, है नहीं? और नीचे देखो शी इज 10 इयर्स ओल्ड, यहाँ पर ओल्ड भी एडजेक्टिव है, इयर्स भी एडजेक्टिव है और 10 भी एडजेक्टिव है। दोनों में फर्क देखो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपने इन सारे एडजेक्टिव्स को कैसे यूज किया है, एट्रीब्यूटिवली। क्या चीज? एट्रीब्यूटिवली। यहाँ पर आपने इन सारे एडजेक्टिव्स को कैसे यूज किया, प्रेडिकेटिवली। अब आप देखो, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब आप एडजेक्टिव्स को एट्रीब्यूटिवली यूज करते हो, जब आप एडजेक्टिव्स को एट्रीब्यूटिवली यूज करते हो और उनमें न्यूमेरल्स आ जाते हैं, तो उनको भी सिंगुलर फॉर्म में लिखते हो। जैसे मैं तुम्हें देता हूं, आप 1 बॉय लिखते हो, 2 बॉय लिखोगे या 2 बॉयज लिखोगे? 2 बॉयज। ऐसे में अगर आपसे पूछूं आप 1 एयर लिखोगे या 1 एयर लिखोगे, 2 एयर लिखोगे या 2 एयर्स लिखोगे? 2 इयर्स लिखोगे, ठीक है। अब आप देखो यहां पर आपने एयर्स को मतलब 10 के साथ एयर लिखा हुआ है, एयर्स ही लिख पाओगे, लेकिन अब ये एयर कैसा है, इस नाउन के लिए एडजेक्टिव का तरह काम कर रहा है। तो जब आप एडजेक्टिव्स को एट्रीब्यूटिवली यूज करते हो और उनमें कोई न्यूमेरल्स भी आ जाए, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। किसमें? सिंगुलर फॉर्म। तो आप इसको कैसे लिखोगे, शी इज अ 10 ईयर ओल्ड गर्ल। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एयर को आपने एट्रीब्यूटिवली यूज किया है। कैसे किया है? अब नीचे आ जाओ, शी इज अ 10 ईयर ओल्ड। यहाँ पर आपने एयर, 10 और ओल्ड को प्रेडिकेटिवली यूज किया है, मतलब बिना नाउन के यूज किया है। तो यहाँ पर आपको एस ऐड करना पड़ेगा। क्या चीज? एस ऐड करना पड़ेगा। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब आप एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली यूज करोगे तो उसमें कोई नंबर वाला नाउन आएगा तो उसके साथ क्या एस लगाओगे? क्या नहीं लगाओगे। आप सब लोग जाते हो, देखो ट्रेन में टिकट पे लिखा होता है 2 days जर्नी, ये लिखा होता है क्या? 2 days जर्नी। देखो जर्नी क्या हो गया? नाउन हो गया। यहाँ पर डेज और 2 इनको डिफाइन करने वाले वो हो गया, मतलब इस बार आपने इन सबको एट्रीब्यूटिवली यूज कर दिया। कैसा? तो आप कैसे लिखोगे? 2 day जर्नी। क्या चीज? 2 day जर्नी। अब ऐसे देखो, ये लिखा होता है कहीं 5 स्टार होटल, ये लिखा होता है क्या? 5 स्टार होटल लिखा होता है। 5 स्टार होटल क्यों लिखा होता है? कि होटल नाउन है, होटल नाउन है, स्टार और 5 इसके लिए क्या हो गया? एडजेक्टिव्स हो गए। और यहाँ पर आपने इनको कैसे यूज कर दिया? एट्रीब्यूटिवली। जब आप एडजेक्टिव्स को एट्रीब्यूटिवली यूज करते हो, उसमें कोई नाउन आ गया तो वो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। और इसे प्रेडिकेटिवली कैसे यूज करेंगे? ठीक है, आप प्रेडिकेटिवली बता रहा हूँ, ये चीज समझ में आ गया आपको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली यूज करते हो, उनमें कोई नाउन आ जाए ऐसा जो प्लूरल फॉर्म में न्यूमेरल्स के साथ लिखना पड़े आपको, तो उसको भी आप सिंगुलर फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। अब आप देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं। She was sentenced to 10 years imprisonment. I gave her a 10 rupees note. ठीक है। अब आप देखो, she was sentenced to 10 years imprisonment। अब आप देखो, imprisonment मतलब होता है जेल, कैद। ये imprisonment क्या है? ये नाउन है। क्या है? नाउन है। अब ये years और 10 इसको डिफाइन करेगा,
तो ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन, तो ये एडजेक्टिव हो गया और ये भी न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया। तो इस बार आपने इनको कैसे एट्रीब्यूटिवली यूज कर दिया। जब आप एट्रीब्यूटिवली यूज करते हो तो वो सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, तो यहाँ पर आपको इसको हटाना पड़ेगा 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट। अब नीचे आए थे आई गेव हर 10 रुपीज नोट, यहाँ पे नोट क्या है, नाउन है, ये रुपीज इसको डिफाइन करेगा और 10 भी इसके लिए यूज किया गया है। तो अब इसको आपको कैसे लिखना पड़ेगा, 10 रुपी नोट। ये चीज आपके समझ में आ गई, ठीक है। ये चीज समझ में आई क्या, एडजेक्टिव्स को जब आप प्रेडिकेटिवली यूज करते हो तो उन सब में आपको सिंगुलर फॉर्म लिखनी पड़ती है। अब ये क्लियर हो गया होगा, ये दो बातें क्लियर हो गई, ठीक। अब आगे बढ़े, ऑलराइट। अब हम बेसिक्स पहले इसमें कंप्लीट करेंगे ना, फिर कंपटीशन वाला पार्ट बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब देखते हैं, अब देखो एडजेक्टिव्स के अंदर डिग्रीज होती है। पहले मैं आपको बता दूं देखो डिग्रीज होती किस किस के अंदर है। एक तो एडजेक्टिव के अंदर डिग्री होती है, एक एडवर्ब के अंदर डिग्री होती है और एक एक्शन वर्ब के अंदर डिग्री होती है। यही तीन चीजें होती हैं जिनके अंदर डिग्री होती है। डिग्री का मतलब पता है, लेवल ऑफ एक्सटेंट। डिग्री का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज को आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। एडजेक्टिव के अंदर ऐसा होता है, एडवर्ब के अंदर ऐसा होता है और एक्शन के अंदर, एक्शन वर्ब के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये इन्हीं तीन चीजों में डिग्रीज होती है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और एक्शन वर्ब के अंदर डिग्रीज होती है, ठीक है। तो हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, तो क्या होती है। सबसे पहले होती है पॉजिटिव डिग्री। क्या चीज, पॉजिटिव डिग्री। आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हो कब, जब आपको कोई कंपैरिजन नहीं दिखाना हो। सिंपल, जैसे मैं आपके लिए लिख लूं इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। अब आपने यहां पे इजी एडजेक्टिव लिखा, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होगा। हाँ, इजी क्या है, पॉजिटिव डिग्री, और ये लैंग्वेज क्या है, नाउन। तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। पॉजिटिव डिग्री जिसमें आपको कोई कंपैरिजन नहीं दिखाना। फिर आता है कंपैरेटिव डिग्री, मतलब पॉजिटिव डिग्री जिसमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिखाना, कंपैरिजन ना दिखाओ, सिंपल सी बात। इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, जिसमें आपको कंपैरिजन दिखाना हो वन वर्सेस अनदर का, मतलब जिसमें आप एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हो। क्या चीज, एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हो। हाँ, अभी देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप कब करोगे, जब आपको वन वर्सेस अनदर में कंपैरिजन दिखाना हो। अब देखो, ये वन एक ग्रुप हो सकता है और ये अनदर दूसरा ग्रुप हो सकता है, और ये वन जो है एक इंडिविजुअल हो सकता है, मतलब एक आदमी हो सकता है। इसका कंपेयर आप किसी दूसरे ग्रुप से कर सकते हो। मतलब समझ रहा, किसी एक इंसान का हम कंपेयर किसी पूरे ग्रुप से कर लें, किसी एक इंसान का कंपैरिजन हम किसी दूसरे इंसान से भी कर सकते हैं। तो जब आपको कंपैरिजन दिखाना हो तो आप किसका यूज करते हो, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हो। भाई इसमें इंडिविजुअल की है, इंडिविजुअल मतलब ग्रुप, तो जैसे मतलब ग्रुप हो गया पूरा, इंडिविजुअल तो सिंगल पर्सन। हाँ, सिंगल पर्सन का हम पूरे ग्रुप से भी तो कंपैरिजन कर सकते हैं ना। एक मतलब एक पर्सन का 10 लोगों से, जैसे 10 लोगों से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ लिख दो इंग्लिश इज easier than any other language। English is easier than any other language। अब आप देखो यहां पर आपने easier लिखा, ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। easier एक कंपैरेटिव डिग्री है। अब आप देखो यहां पर एक इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है ना। और अच्छा, अदर लैंग्वेजेस, ये भी एक ग्रुप हो गया, ये भी ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है, ये भी ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है। यहां पर इस बार हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है उसका दूसरी लैंग्वेजेस से हम कंपेयर कर रहे हैं। एक चीज समझ में आ गई, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो मैं बात आपको बता रहा हूं। जब आप किसी एक ग्रुप का कंपैरिजन, मतलब किसी एक चीज का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज से करो, तो उस चीज को आपको हमेशा एक्सक्लूड करना पड़ता है।
उस चीज को हमेशा। एक चीज तो को आप हमने यहाँ पर अदर लिख के मतलब क्या कर दिया, इंग्लिश को एक्सक्लूड कर दिया। अब देखो एक ये कंपटीशन वाला पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ। इंग्लिश इज easier than any other subject। इधर आप समझ लो जरा, हम जो ऐसे करके अदर लिखते हैं ना, अदर क्या काम करता है, ये एक्सक्लूजन का काम करता है। क्या चीज, मतलब एक्सक्लूड कर देगा। अब हमने यहाँ पे लिखा इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंग्लिश भी एक तरीके का सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंग्लिश भी सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, तो यहाँ पर आपको अदर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदर अगर आप तब लिखते हैं जब आपको किसी चीज को एक्सक्लूड करना हो, लेकिन इंग्लिश तो सब्जेक्ट है ही नहीं। इंग्लिश तो क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, और ये क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, देखो यहां लिखता हूं, जरा देखना। जैसे अलीना है, अलीना इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। अब हमने अदर क्यों लिख दिया, क्योंकि अलीना भी उस क्लास की स्टूडेंट होगी। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, अलीना इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय ऑफ हर क्लास। तो देखो अलीना तो गर्ल है, अलीना गर्ल है। अब मैं अदर बॉय लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा, अलीना भी बॉय होगी। अदर तो हम तब लिखते जब हमें एक्सक्लूड करना हो। तो इस बार हमें अदर लिखने की जरूरत है क्या, क्यों नहीं लिख रहे अदर, क्योंकि अलीना गर्ल है। अब आप देखना, अलीना इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी गर्ल ऑफ हर क्लास। हाँ, दूसरा मार्कर उठा दो। अलीना इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी गर्ल ऑफ हर क्लास। अब आप देखो अलीना भी गर्ल है, अलीना भी गर्ल है, और ये गर्ल ये भी यहाँ गर्ल है। तो अब इस बार अलीना को, जब आप ये कंपेरिजन दिखा रहे हो तो अलीना को एक्सक्लूड करोगे। अब आपने एनी गर्ल लिख दिया, तो वो आप अदर लिखोगे नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे। अभी जब मैं डिटरमिनर पढ़ाऊंगा तो मैं इसमें आपको बताऊंगा एनी मतलब ऑल भी होता है। अगर आप एनी गर्ल लिख दोगे, अदर नहीं लिखोगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल गर्ल, तो उसमें अलीना भी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये डिटरमिनर वाला पार्ट है। तो अदर हम कैसे लिखते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पर अदर क्यों लिखा, यहाँ पर अदर क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बॉय से कंपैरिजन कर रहे थे। अलीना गर्ल थी तो हमें जरूरत ही नहीं है एक्सक्लूड करने की। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो कंपैरेटिव डिग्री का आप यूज कब करते हो, जब आपको कंपैरिजन वन वर्सेस अनदर का दिखाना हो। ठीक है, एक और बता देता हूं। देखो अभी तो उसमें हम वन वर्सेस अनदर और वहां पे पूरे ग्रुप को कंपेयर कर रहे थे। शी इज वाइजर देन आई, शी इज वाइजर देन। अब यहां पर देखो वाइजर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और इस बार आप कंपैरिजन शी और आई का कर रहे हो, तो शी इज वाइजर देन आई। ठीक है, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से कंपैरिजन कर रहे हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल का पूरे ग्रुप से कंपैरिजन कर रहे थे। तो कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज आप तभी करोगे जब आपको कंपैरिजन दिखाना हो। ठीक है, अब मैं एक सवाल लिखता हूं, देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या बताया था आपने, पॉजिटिव डिग्री जिसमें आपको कोई कंपैरिजन नहीं दिखाना। इधर देखो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। उर्दू इज मोर ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मोर ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अब आप देखो यहां पर आपने ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आपने मोर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आपने इस बार क्या लिख दिया, कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर लिया। क्या चीज, कंपैरेटिव डिग्री का यूज। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप तब करते हो जब आपको वन वर्सेस अनदर का कंपैरिजन दिखाना हो। यहां पर कोई दूसरा लिखा हुआ है क्या, कोई अनदर लैंग्वेज लिखी हुई है क्या, उर्दू इज मोर ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अब ये तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई। कंपैरेटिव डिग्री आप तब यूज करते हो जब आपको वन वर्सेस अनदर का कंपैरिजन दिखाना हो। अब आपने उर्दू तो एक लैंग्वेज हो गई, ये वन हो गया। अब अनदर कोई दूसरा है या यहाँ पर नहीं है, आप मुझे बताओ। अनदर कोई लैंग्वेज है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री आपने गलत लिख दी ना। कंपैरेटिव डिग्री ये
ब्यूटीफुल गलत लिखा हुआ है इसमें। नहीं नहीं, ब्यूटीफुल तो ठीक है, आपने मोर ब्यूटीफुल लिख दिया। मोर ब्यूटीफुल का मतलब कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप तब करते हो जब आपको कंपैरिजन एक वन वर्सेस अनदर का दिखाना हो। अब आप चलो उर्दू वन ग्रुप हो गया, लेकिन अब अदर ग्रुप भी तो होना चाहिए। अब कोई अदर ग्रुप लिखा हुआ है क्या? तो यहाँ तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री गलत हो गई। तो अब आप जब कंपैरिजन नहीं होगा हटा दो इसको, मोर। उर्दू इज ब्यूटीफुल लैंग्वेज। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें उर्दू इज ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज। उर्दू इज ब्यूटीफुल लैंग्वेज than any other one, than any language, than any other one। तो अब आप देखो यहाँ पर आप than any other one से लिख दिया आपने, और अब आप क्या कर रहे हो, उर्दू का कंपैरिजन वन वर्सेस अनदर का कर रहे हो। तो यहाँ पर इस बार आपने पॉजिटिव डिग्री का यूज कर दिया। पॉजिटिव डिग्री का यूज तो आप तब करते हो जब आपको कोई कंपैरिजन नहीं दिखाना हो, लेकिन इस बार तो आप उर्दू का कंपैरिजन अदर लैंग्वेजेस से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो अब आप लिखो मोर ब्यूटीफुल। ये चीज समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया? अब इस पे हम बहुत सारे जब कंपटीशन का पार्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन किस तरीके से कंपटीशन में आते हैं उन सबको भी डिस्कस करेंगे। अभी तो ये बेसिक्स हैं जो 5वें छठे के होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज आपको कब करना है, पॉजिटिव डिग्री का यूज कब करना है। अब थोड़ा सा सुपरलेटिव पे देख लेते हैं, है ना? सर आज पे क्या सुपरलेटिव और फिर सुपरलेटिव के बाद फिर कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ाइए आप लिहाज का थिएटर मत क्या आप 10 कॉल आएगी, जाके बैठो। सुपरलेटिव 2 मिनट का है, 2 मिनट का है। पढ़ाइए आप क्या कहा जा रहा बीच है में देखे तो एक क्लास के स्टूडेंट्स भी देखते होंगे, कैसे बच्चे ही पढ़ने वाले तो है नहीं। सुपरलेटिव पार्ट देख लेते हैं। हां तो जा सुपरलेटिव से जा अरे पढ़ लो भाई, पढ़ लो। देखो भाई, 10 मिनट। उर्दू इज मोर ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सुपरलेटिव डिग्री का यूज आप कब करते हो? देखो सुपरलेटिव डिग्री जब आपको कंपैरिजन वन वर्सेस ऑल का दिखाना हो, जब आपको एक का कंपेयर सारी चीजों से करना हो, तब आप किसका यूज करते हो? कोऑपरेटिव भी तो यही था। नहीं नहीं, उसमें वन वर्सेस अनदर था, उसमें एक का इसमें वन वर्सेस ऑल, वन वर्सेस ऑल। तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू इज मोर ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब जब आपने इन द वर्ल्ड लिख दिया तो वर्ल्ड की सारी लैंग्वेज, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ वर्ल्ड, ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ वर्ल्ड, ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ वर्ल्ड हो गया, नहीं हो गया? इन द वर्ल्ड का मतलब तो, क्योंकि और उसमें उर्दू भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आपने क्या यूज कर दिया? कंपैरेटिव डिग्री। क्या चीज? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप तब करते हो जब आपको वन वर्सेस अनदर का दिखाना हो, लेकिन यहाँ पर तो आप वन वर्सेस ऑल दिखा रहे हो, वन वर्सेस। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? सुपरलेटिव डिग्री। उर्दू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे एक और लिख सकता हूं एग्जांपल, अलीना इज मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। अलीना इज मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। इधर देखो, अब इस बार अलीना का कंपैरिजन आप क्या कर रहे हो? अलीना का कंपैरिजन इस क्लास के सारे स्टूडेंट से कर रहे हो। तो ये वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो गया, नहीं हो गया? वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो गया। तो इस बार आपको द मोस्ट लिखना पड़ेगा, द मोस्ट। अलीना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप देन, जो देन कंजंक्शन है, इसका यूज आप कंपैरिजन के लिए करते हो। किसके लिए? कंपैरिजन के लिए। इसका यूज किसके लिए करते हो? देन के बाद उस चीज को लिखते हो जिसका आपको कंपेयर करना होता है। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये सुपरलेटिव डिग्री को हो गया। अब हम क्या करेंगे? कंपटीशन वाला पार्ट, अब एडवर्ब का बेसिक डिस्कस कर लेंगे, फिर वर्ब का बेसिक, फिर कंपटीशन वाला पार्ट है। सर मैं 1 मिनट के भाई से पूछो, काम जाना है। ठीक है, चलो आप भाई के स्टॉप साथ कर है दो, ना। स्टॉप कर दो इसको।